बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय परिचय का अध्ययन करेंगे। आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स अक्ष का धनात्मक, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक साइड, ये वाई एक्सिस का धनात्मक साइड, ये ऋणात्मक साइड। ये दोनों प्लस होता है और ये माइनस और प्लस होता है, ये माइनस और माइनस होता है, ये प्लस और माइनस होता है, ठीक। इस ग्राफ में पहले एक समीकरण लेते हैं, सरल रेखा। सरल रेखा में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक। पहले एक इक्वेशन लेते हैं जो सरल रेखा के फॉर्म में हो, y इक्वल टू 3x प्लस 4, ये सरल रेखा को निर्देशित करता है। तो इस इक्वेशन के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए एक टेबल बनाएंगे, साइड बनाएंगे। आइए इस साइड को इस साइड बनाते हैं। ये x हो गया, और ये y, इसमें y का मान निकालने के लिए x का मान पहले रखेंगे। जैसे मान लीजिए शून्य रखते हैं, अगर x का मान शून्य रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। अगर फिर से x का मान, अगर कोई और संख्या लेते हैं, अगर कोई और डिजिट लेंगे, मान लीजिए हम लेते हैं कितना, -1, अगर -1 लेंगे तो y का मान कितना जाएगा, 1 आएगा। फिर ऐसे ही कोई और संख्या लेते हैं, जैसे -2 अगर लेंगे कितना आएगा, -2, ठीक। तो इस पॉइंट को अगर हम ग्राफ पर डिनोट करेंगे तो एक सरल रेखा y इक्वल टू 3x प्राप्त होगी। जैसे इस बिंदु को हम निर्देशित करते हैं। आइए -2 1 2 -1 -2। तो x अक्ष के मूल बिंदु 0 है। मूल बिंदु से हम किसी मतलब अगर हम x अक्ष क्यों लेंगे तो मूल बिंदु से ही लिया जाता है पहले स्टार्टिंग 0, तो 0 है x अक्ष पर। फिर y का मान कितना है, 4 है। तो कितना धनात्मक मान हम 0 रखे हैं तो y का मान कितना है, 4 है। तो x अक्ष पे 0 और y का मान धनात्मक दिशा में है, तो y का मान धनात्मक दिशा में 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ इसको पॉइंटली इसको यहाँ डिनोट कर देंगे, ठीक। और x अक्ष पे -1 रखे हैं तो -1 कहाँ पे है, ये। तो y का मान अगर -2 रखते हैं, x का मान -2 ये,
तो फिर y का मान भी -2 ही आया है। तो घात समीकरण है y = x² - 1। तो इसमें एक साइड लेना पड़ता है। अगर हम किसी निर्देशांक को इस बिंदु को निर्देशांक पे डिनोट करने के लिए कुछ बिंदुओं को लेना पड़ता है। जैसे अगर हम x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान -1, ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होता है, y = x² - 1। अगर हम x का मान रखेंगे 0 तो y = क्या हो जाएगा, 0 - 1 ऐसे -1, ठीक। और फिर अगर हम x का मान अगर 1 रखते हैं, इसका x का मान अगर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 0। y का मान कितना आया, ये 0 आया, ठीक। वैसे ही फिर और बिंदुओं को लेते हैं, इस पर रखते हैं संख्याओं को। जैसे y = अगर x का मान कितना है, x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 3। तो 2 का स्क्वायर -1 तो 4 - 1 = 3। तो ऐसे ही तो और भी कुछ संख्याओं को लेने पे x का मान रखने पर y का मान प्राप्त हुआ ऐसे, ठीक। तो इन बिंदुओं को ग्राफ पे डिनोट करेंगे हम। समीकरण के जितने भी पॉइंट लिया गया है समीकरण में, x का मान रखने पर जितने भी y का मान आया है अल्टरनेट करके, तो इस बिंदु को हम एक निर्देशांक पे अब निर्देशित करेंगे तो एक कर्व प्राप्त होगा ऐसे। देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, ये y एक्सिस, x एक्सिस, -1 2 3 -1 -2 -3 -2 -1 2 3 -1 -2 -3। तो इन बिंदुओं का अगर यहाँ पर डिनोट करेंगे तो एक कर्व के रूप में प्राप्त होगी, कर्व के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। तो अगर 0 अगर x का मान 0 है तो y का मान -1 दिया है, y का मान -1 यहाँ पे, ठीक। y का मान -1 तो यहाँ ये हुआ, -2 + 3 ये हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा 2 3। इन ग्राफ में ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4, ग्राफ 5, ग्राफ 6, इन ग्राफ में संयोजकों की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो पहले एक आकृति है, ये सब जितने भी आकृतियां हैं, इन आकृतियों में x अक्ष पर जितनी भी जो भी कर्व है अगर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो संयोजकों की संख्या, मान लीजिए इस आकृति में x अक्ष पर ये कर्व एक बार काट रहा है तो इसकी संयोजकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और इस ग्राफ में, इस आकृति में x अक्ष पर ये कर्व 2 बार काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके संयोजकों की संख्या कितनी होगी, 2। और इसमें
एक्स अक्ष पे एक यहाँ काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो शून्यकों की संख्या तीन, इसमें शून्यक 1 हो गया। इस और फिर चौथे डायग्राम में, चौथे ग्राफ में शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होंगी। यहाँ पे एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यक ओके 2, और इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होंगी। है ना? यहाँ पे इस डायग्राम में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, मतलब 1 2 3 और फिर 4। तो शून्य की संख्या कितना होगी? 4 होंगी। इसमें 1 होंगे क्योंकि यहाँ पे एक काट रहा है, फिर इसमें 2, इसमें 1 होंगी क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बार काट रहा है। इसमें शून्य की संख्या कितनी होंगी? 1 होंगी।